नमस्कार भाइयों बहनों। आज का कमेंट्स किसी का है, तो उन्होंने पूछा था कि मतलब जैसे कहीं अकेले में आए तो रहने के लिए किसी कमरे में, तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे मतलब हमें जब रात को सोते हैं तो थोड़ा डर महसूस होता है, ये है वो है, तो क्या करें, इस तरीके का पूछ रहे थे। जबकि ये जो सवाल था ये थोड़ा अलग तरीके का है। तो अकेले अगर हैं और बत्ती वत्ती जला के भी आप सो रहे हैं और डर लग रहा है तो अजीब बात है वैसे तो, पर हो सकता है कि अकेले में कई बार लगता भी है। अनजान जगह पे आप आ जाते हैं नौकरी की वजह से रहने, तो थोड़े दिन में वो ठीक हो जाता है। पहली बात तो इंतज़ार करें, सही बात तो ये है। और दूसरी बात ये कि कई बार ऐसा होता है वो मतलब कमरा काफ़ी दिन बंद भी रहता है, तो उसमें आप लोबान धूप अगरबत्ती कुछ इस तरीके का करें, तो गंगा जल छिड़कें उस घर में अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप खाली करके तो जा नहीं सकते, कहाँ तक चेंज करोगे। बेशक किराए पे है फिर मकान मिलते भी नहीं है, तो उसमें आप बता रहे थे जैसे, तो उसमें आप क्या करें कि टीवी वगैरह हो या मोबाइल पे भी, और टीवी हो तो अच्छी बात है। तो टीवी पे क्या करें, आप गायत्री मंत्र को चलाएं और मतलब जैसे आप सोते हैं उस तरीके से आप सो जाएं। 11-12 बजे जब भी सोते हों, सोने से थोड़ा पहले चला दें उसे हल्की आवाज़ में, जो आपको डिस्टर्ब भी ना करे आवाज़ और आपको नींद भी आ जाए। और उसका जो वाइब्रेशन हवा में चलना चाहिए, और हवा में जब वो चलेगा फिर आप उसका चमत्कार देखेंगे। फिर आप मेरे को कमेंट्स में बताना कि क्या फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि ज़रूर कई बार नेगेटिव शक्ति हमारी जो है वाइब्रेशन में रहती है हवा में, और जब वो हवा में रहती है तो वही सपने के माध्यम से हमें डराती हैं आम तौर पर, क्योंकि दिमाग जो है उनसे टच होता है। तो वो हवा के रूप में, जैसे हवा मान लीजिए आप एसी में सो रहे हैं तो ज़्यादा आपको ठंड लगेगी है, और पंखे में सो रहे हैं तो कम लगेगी। इसी तरीके से इनका होता है नेगेटिव ऊर्जा का, कि किसी का बहुत ज़्यादा असर होता है, किसी का हल्का होता है। समझाने के लिए बताता हूँ मैं ऐसे। तो वो आपके दिमाग से टच होगी, और जैसे ही टच होगी तो वो सपने बनाएगी बहुत बुरी तरीके से, जो वो चाहती है वो चीज़ आपको दिखाएगी, आप डरेंगे और उठ जाएंगे, घबराहट होगा, बहुत सारी चीज़ें हो, कई बार वो शरीर में भी पहुंच जाती है अंदर, ऐसा भी होता है कई दफ़े। तो भगवान का नाम नहीं लेते जैसे बहुत सारे, तो लेके सोना चाहिए। और ये गायत्री मंत्र अगर चलता रहेगा तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गायत्री मंत्र वो काम करेगा, आपके घर में वाइब्रेशन रहेगी। गायत्री मंत्र की मतलब ध्वनि तो हवा में रहती है, उनकी ध्वनि गायत्री मंत्र की बहुत चमत्कार है। अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें चिकन विकन भी खा के आप सो रहे हैं जैसे आप पूछ रहे थे, मतलब कि उससे तो नहीं है, तो उससे कुछ नहीं होता। तो तब भी गायत्री मंत्र आप चला सकते हैं और सुने उसको आराम से, थोड़ा बहुत सुने तो अच्छी बात है, और नहीं तो हल्की आवाज़ करें और आप सोने का उसमें करें उपक्रम अपना। और फिर देखें कि अगर नेगेटिव शक्ति आपके घर में होगी तो आपको पता लग जाएगा, यानी कि हटना शुरू हो जाएंगी, वो रुकेगी नहीं, क्योंकि गायत्री मंत्र के प्रभाव से वो रुकती नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ये 100% बात है जो मैं बता रहा हूँ गायत्री मंत्र का। धन्यवाद।